अल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इन कान ज़ू उसरतिन फ़नज़िरतुन इला मैसरह व अन तसद्दक़ू खैरुल लकुम इन कुन्तुम तअलमून वत्तक़ू यौमन तुरजऊन फ़ीहि इलल्लाहि सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ़्सिम मा कसबत व हुम ला युज़लमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अहबाब वक़ार, आज हमें सूरह बक़रा की आयत नंबर 280 और आयत नंबर 281 पढ़ने की सआदत हासिल हो रही है। इन दो आयात में भी मालिक अर्ज़ समावात ने जो एक दूसरे से कर्ज़ लेना और फिर उसकी माफ़ी तलाफ़ी, किसी को माफ़ कर देना या उसे मोहलत दे देना, इसके अहकाम अल्लाह जल्ल शानहू ने यहाँ पे बयान फरमाए हैं। इरशाद फरमाया व इन कान ज़ू उसरतिन फ़नज़िरतुन इला मैसरा, और अगर मकरूज़ तंग दस्त हो तो तुम उसे आसानी तक मोहलत दो। व अन तसद्दक़ू खैरुल लकुम इन कुन्तुम तअलमून, और अगर तुम उसे कर्ज़ बतौर सदका के मुआफ़ कर दो। व अन तसद्दक़ू खैरुल लकुम, अगर तुम सदका कर दो तो ये तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है। यानी अगर तुम जो मजबूर कर्ज़दार है वो मौका पर मुतअय्यन वक़्त पर कर्ज़ वापस नहीं कर सका तो अल्लाह जल्ल शानहू ने तंबीह फरमाई कि ऐसे बंदे को या तो मोहलत दे दो, अगर तुम मोहलत नहीं देते तो तुम उसे कर्ज़ मुआफ़ ही कर दो, ये तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है। फिर अगली आय बय्यना में तंबीह फरमाई वत्तक़ू यौमन तुरजऊन फ़ीहि इलल्लाह, और उस दिन से डरो जिस दिन तुम अल्लाह की तरफ लौटाए जाओगे। सुम्मा तुवफ़्फ़ा कुल्लु नफ़्सिम मा कसबत, फिर हर बंदे ने जो कुछ कमाया, जो कुछ आमाल उसने दुनिया के अंदर किए, उसका उसे पूरा पूरा बदला दिया जाएगा। वहुम ला युज़लमून, और फरमाया कि किसी पर कोई जुल्म नहीं किया जाए। जिसने जो ज़्यादती की उतनी ज़्यादती की उसे सज़ा भुगतना पड़ेगी। किसी पर किसी किस्म की कोई ज़्यादती अल्लाह ताला की तरफ से नहीं की जाएगी, किसी पर कोई जुल्म नहीं किया जाएगा। तो अहबाब वक़ार, यहाँ पे पिछली आयात के अंदर सूद के हवाले से अहकाम चल रहे थे। तो सूदी मामलात में ऐसे होता है कि अगर कोई बंदा किसी से कर्ज़ लेता है तो पहली बात तो ये कि जो कर्ज़ वापस करने की मुद्दत होती है उसी मुद्दत तक के लिए कोई सूद की एक ख़ास मिक़दार मुकर्रर कर दी जाती है। और अगर खुदा न खास्ता वो कर्ज़ जो मकरूज़ बंदा है वो उस मतलूबा मुद्दत तक वापस ना कर सके तो जो सूद खोर हैं वो उस पे सूद को मज़ीद बढ़ाते चले जाते, मज़ीद बढ़ाते जाएंगे और वो दिन ब दिन पैसा बढ़ता ही चला जाएगा, ख़त्म होने का नाम नहीं लेगा। अल्लाह जल्ल शानहू ने इसकी मुमानत फरमाई है कि अगर कोई बंदा तुमसे मजबूर होकर कर्ज़ ले लेता है तो फरमाया उस पर तुम इजाफ़ा ना लो, उस पर किसी किस्म की ज़्यादती ना करो, क्योंकि हुजूर की एक हदीस मुबारका है कुल्लु क़र्ज़िन जर्र मनफ़अतन फ़हुव रिबा, हर वो कर्ज़ के जिस पर बंदा मनफ़अत हासिल करता है, फ़ायदा हासिल करता है, वो सूद है। अब इससे एक बात ये भी हमारे सामने आई कि अगर कोई बंदा किसी को पैसे कर्ज़ के तौर पे दे देता है, अब वो पैसे अपने उतने ही वापस लेता है जितने उसने दिए, पैसों के अंदर वो इजाफा नहीं कर रहा, लेकिन वो उसकी मद में कोई और फ़ायदा मकरूज़ से उठा लेता है तो ये भी सूद के अंदर ही आ जाता है।
उसकी आम फहम मिसाल आजकल के दौर में जो गिरवी वाले मामलात चलते हैं हमारे मुआशरे में, कि अगर किसी बंदे को पैसा ज़रूरत होता है तो वो किसी शख्स से पैसा लेता है और उसके बदले में अपना मकान उसे बतौर गिरवी दे देता है। अब होता क्या है कि जिसने जितना पैसा दिया है उसका पैसा उतना ही रहता है, उस पर पैसा इजाफी नहीं लेते। लेकिन जिसने कर्ज दिया होता है, जिसने माल दिया होता है, उसे मकान दे दिया जाता है और वो उतनी देर तक उसके मकान के अंदर रहता है। अगर खुद ना रहे तो वो किसी को किराए पे देकर उसका किराया वसूल कर रहा है। अब ऐसी सूरत में उसने जो पैसे दिए थे, पैसों के ऊपर इजाफी पैसे नहीं ले रहा, लेकिन उन पैसों के इवज में वो फ़ायदा हासिल कर रहा है। या तो वो अगर खुद किराए पे रहता तो उसे 15-20 हज़ार रुपये किराया देना पड़ना था, लेकिन उसका वो 15-20 हज़ार रुपये हर महीने का फ़ायदा हो रहा। या वो खुद नहीं रहता तो उसने उसका मकान कब्ज़े में लेकर किसी दूसरे को किराए पे दिया हुआ है। अब उसकी तरफ से उसे किराए की मद में पैसे आ रहे हैं जो हकीकतन उस कर्ज की वजह से आते हैं जो उसने बंदे को दिया होता है। तो ये भी सूद के अंदर आ जाता है। ये जो आजकल मुआशरे के अंदर इस तरह का आम रवाज चल चुका है, लोग इसे सूद समझते ही नहीं हैं, हालांकि ये भी सूद के दर्जे में आ जाता है। जो गिरवी वाला मामला है वो इससे अलग है, उसमें इस तरह की सूरत हाल नहीं है। गिरवी में ये होता है कि अगर कोई बंदा किसी से कर्ज का मुतालबा करता है तो जिसने कर्ज देना है उसे ख़तरा हो कि ये मेरा कर्ज वापस नहीं देगा, ऐसी सूरत में वो बतौर ज़मान के उसकी किसी चीज़ को अपने पास गिरवी रख लेता है। अब ये जो गिरवी चीज़ रखी जाती है ये बंदे के पास बतौर अमानत के होती है, ये बंदे के पास बतौर अमानत के होती है। इसके अंदर किसी किस्म की तब्दीली करना, इस पर किसी किस्म का फ़ायदा हासिल करना ये बंदे के लिए जायज़ नहीं होता, ये बंदे के लिए जायज़ नहीं होता। तो ये जो गिरवी के ऊपर लोग मकान ले लेते हैं, उसके ज़िम्मन में किसी को पैसे दे देते हैं। हाँ, अगर वो किसी को पैसे दें, मकान बतौर गिरवी रखें और उसे ताला लगा के रख दें, उसकी हिफाजत करें, ना खुद उसमें रहाइश रखें, ना किसी दूसरे को वहाँ पे रहने दें, किसी दूसरे से किराया वगैरह लें, फिर ठीक है, फिर ठीक है। लेकिन अगर वो किसी को पैसे दे के गिरवी मकान रख लेते हैं और ख़ुद उसके अंदर रहना शुरू कर देते हैं तो ये भी वो गोया कि अपने कर्ज के ऊपर नफ़ा ले रहा है, जो कि हुजूर की सरी हदीस मुबारका में इसकी ममानत है कि हुजूर ने इरशाद फरमाया कुल्लु कर्दिन जर्र मनफ़अतन फ़हुव रिबा, कि हर वो कर्ज जिस पर बंदा कोई भी फ़ायदा हासिल करे वो सूद के दर्जे में आ जाता है, इससे बंदे को बचना चाहिए। तो बारकैफ अगर कोई बंदा ज़रूरतमंद है उसे कर्ज दे देना ये अल्लाह और उसके रसूल की खुशनुदी का सबब बनता है। अल्लाह के बंदों के साथ जिस कदर बंदा भलाई करता चला जाए उस कदर रब ताला की इनायात बंदे पे बढ़ती चली जाती। और फिर जब बंदा किसी को कर्ज दे दे, खुदा न खास्ता वो बंदा उसकी मुकर्रर मुद्दत तक कर्ज वापस ना कर सके तो जो कर्ज खा है उसे चाहिए कि वो उसे मज़ीद मोहलत दे। आम तौर पे हर बंदा एक दूसरे के हालातों वाक़यात से वाकिफ़ होता है। अगर तो बंदा समझता है कि वाक़यातन वो बंदा मजबूर है जिसे मैंने कर्ज दिया था, उसकी कोशिश के बावजूद भी वो कर्ज मुकर्ररा वक़्त पे अदा नहीं कर सका, तो बजाय इसके कि बंदा जाके उसके घर में गालम गलोच करे, उसकी मुआशरे के अंदर तजलील करे, उसे मोहलत दे दे। जब वो मोहलत देगा तो इसकी वजह से रब ताला इस बंदे पर बहुत इनायात फरमाएगा। इसके बारे में हदीस में तज़किरा मिलता है। हज़रत सैयदना अबू कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी एक हदीस मुबारका है। आप बयान फरमाते हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स ये चाहता है
कि अल्लाह ताला उसकी क़यामत की तकलीफ़ों से उसे नजात दे दे, तो फरमाया वो किसी मुफलिस को मोहलत दे या उसका कर्ज मुआफ़ कर दे। अगर बंदा ये चाहता है कि मेरी क़यामत वाले दिन की मुश्किलात हल हो जाएं, क़यामत वाले दिन की मेरी तकलीफ़ें दूर हो जाएं, तो उसके लिए हुजूर ने वजीफ़ा ये दिया कि अगर उसने किसी गरीब बंदे को कर्ज दे रखा है तो या तो उसे कर्ज अदा करने के अंदर मज़ीद मोहलत दे दे ताकि वो आसानी के साथ कर्ज अदा कर दे, या फिर अगर साहिब वसअत है तो उसे माफ़ कर दे कि उसका कर्ज उससे वापस ही ना ले, कहे कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। तो इस वजह से अल्लाह ताला बंदे को क़यामत वाली तकलीफ़ों से महफूज फरमा देगा। ऐसे ही एक हदीस मुबारका जामे तिरमिज़ी के अंदर हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है। आप बयान फरमाते हैं कि नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने किसी तंग दस्त को मोहलत दी या उसका कर्ज मुआफ़ कर दिया तो अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन ऐसे बंदे को अपने अर्श के साए में जगह अता फरमाएगा उस वक़्त के जब किसी किस्म का कोई साया मौजूद ना होगा। तो अहबाब दी वक़ार, इस चीज़ों से हमें पता चलता है कि कर्ज खा को मोहलत दे देना, उसे मज़ीद वक़्त दे देना, ये अल्लाह और उसके हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात हैं। इस पर बंदे को रब ताला दुनिया व आखिरत में अजर व सवाब अता फरमाता है। लेकिन अगर बंदे ने कर्ज तो किसी को दे दिया और बाद में जाके उसे ज़लीलो रुसवा किया या उसके ऊपर सूद बढ़ाता चला गया, तो ये जितना सूद बढ़ाता चला जाएगा ये बंदा गुनाहगार होता चला जाएगा और गोया कि वो हराम का पैसा अपने पास जमा करता जा रहा है। और जो हराम का पैसा जमा करके अपने पेट में खुराक की शक्ल में डालेगा तो वो समझे कि अपने पेट में आग भर रहा है, और जो हराम का पैसा कमा के उस हराम के पैसे से लिबास बना के अपने बदन पे पहनेगा तो वो समझे कि वो जहन्नम की आग का लिबास अपने जिस्म के ऊपर पहन रहा है। तो अहबाब दी वक़ार, इससे हमें पता चलता है कि हमें हर किस्म के हराम माल से बचना चाहिए। बिलखसूस ये जो कर्ज वाले मामलात हैं, कर्ज देना ज़रूर चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई बंदा मजबूर आ जाए, आपको पता भी है कि उसकी मजबूरी है, उसके बावजूद अगर आप कर्ज किसी को नहीं देते तो ये भी ज़्यादती है। हाँ, अगर आपको इल्म है कि वो कर्ज वापस नहीं देगा, ठीक है, आप उससे गिरवी के तौर पे कोई चीज़ रख लें, मुकर्ररा मुद्दत तक अगर वो वापस दे दे तो ठीक है, अच्छी बात है। अगर वापस नहीं देता तो गिरवी रखने का मकसद ये होता है कि आप मुकर्ररा मुद्दत के बाद उसकी चीज़ को फ़रोख्त करें, जितनी आपकी मालियत है वो अपने पास रखें। अगर वो आपके कर्ज से ज़्यादा पैसे की बिकती है तो फिर जितने इजाफी पैसे हैं वो उसे वापस करने होंगे। ऐसा भी नहीं है गिरवी के अंदर कि आपने लाख रुपए दिया है और गिरवी पे 2 लाख की चीज़ रखी है, जब मुद्दत मुकर्रर ख़त्म हो जाए तो आप बेच के 2 का 2 लाख ही हड़प कर जाएं। ऐसा भी नहीं है। किसी भी मौके पर ज़्यादती करने की शरअन इजाज़त नहीं है। तो बंदे को चाहिए कि अगर इस तरह के मामलात करने हैं गिरवी वगैरह वाले, तो पहले अपने उलमाए कराम से, मुफ्तियान कराम से इसके हवाले से रहनुमाई लें। तो बारकैफ ये जो आजकल हमारे माशरे में चला हुआ है कि कर्ज देकर उसके बदले में मकान ले लेते हैं और 10-10 साल 5-5 साल बग़ैर किराया के वहाँ पे रहते हैं, ये शरअन जायज़ नहीं है। इन चीज़ों से बंदे को परहेज़ करना चाहिए। किसी को कर्ज दें तो उसे मोहलत दे सकते हैं तो मोहलत दें, अगर उसे कर्ज मुआफ़ कर सकते हैं तो कर्ज मुआफ़ कर दें। इस पर रब ताला बंदे को दुनिया व आखिरत की भलाइयाँ अता फ़रमाएगा। अल्लाह ताला हम सबको दारैन की सआदतें अता फरमाए।